बेसिकली IRFC इस स्टॉक का ना फुल फॉर्म देखने जाएंगे तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ये कंपनी टोटल अंडर ओनरशिप करती है इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और देखेंगे तो उसका प्रोडक्ट के टाइप्स के अंदर देखेंगे तो उसका प्रोडक्ट है फिनेंशियल एंड सर्विसेज करती है, यहाँ पे लीजिंग, लेंडिंग एंड बोरोविंग। तो देखा जाएगा तो हर किसी स्टॉक के अंदर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो उसे हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसे समझेंगे तो इन्वेस्टमेंट करना आसान होगा। और मैं आपको IRFC के अंदर टॉप डाउन एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि इससे हमें हेल्प होगी टॉप डाउन एनालिसिस समझने के लिए एंड टेक्निकल एनालिसिस समझ सीखने के लिए। तो चलते चार्ट के ऊपर एंड वहां पर हम लोग देखने वाले टॉप डाउन एनालिसिस। तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के पहले सबसे पड़ता है यहाँ पर मंथली के टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम हमें ये बताता है एक्चुअल में उसका वर्क कैसा चल रहा है। ओके, तो आपको मैं लेके आने वाला हूँ IRFC के अंदर। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो ये हो गया हमारा चार्ट एंड इस चार्ट के ऊपर मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ किस तरीके से हम लोगों को पैटर्न मिला हुआ है जो कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में सिखाते हैं एंड सीखते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो मंथली के अंदर अगर यहाँ पर थर्ड में 2022 थर्ड में 2022 को अगर देखते हैं तो ये दो बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पर बन के बहुत मूवमेंट कर गया था प्राइस। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा कि यही थर्ड में 2022 का अगर सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो तो, तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 का अगर हम लोग सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमें एक नजर आता है बेयर ड्राफ्ट। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से मार्केट इसके नीचे चला गया था विद पावर कैंडल बट नॉट अ सस्टेन बिलो द सपोर्ट लाइन। नाउ यहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सिखाता हूँ कि हमेशा मार्केट के अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 75 to 80% फेल होते हैं। तो उसी का सिनेरियो IRFC के मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे देखने को मिल रहा है। जैसे कि प्राइस तो नीचे आ गया था जहां पर ये वाला कैंडल है, देन उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर आ गया एंड उसने क्लोज किया है वो सपोर्ट लाइन के ऊपर। नाउ ये सपोर्ट लाइन जब ब्रेक किया था वो एक्ट कर रहा था रेजिस्टेंस का, बट अभी वो सपोर्ट के ऊपर है। तो क्या हो जाएगा, अगर सपोर्ट के ऊपर है तो वो फिर से सपोर्ट एक्ट करेगा और वहां से मार्केट बाउंस बैक कर देगा और बहुत अच्छी तरीके से। तो यही पैटर्न अगर हम बात करते तो बियर ड्रॉप यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या करेंगे और एक टाइम फ्रेम आ जाएंगे वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें यहाँ एक ट्रेंड लाइन मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। एंड ये डाउन ट्रेंड लाइन मैंने 3 टॉप पकड़ के यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप भी आ गया। देन यहाँ पर हमें मिल रहा है कि वो ब्रेकआउट कर चुका था। ओके, ये 1 अगस्त 2022 को उसने ब्रेकआउट कर दिया था एंड उसी के साथ साथ जो सपोर्ट लाइन है उस सपोर्ट लाइन के अंदर आके कंसोलिडेट भी कर गया। अभी अगर ये प्राइस देखेंगे तो ये पूरी तरीके से पावर कैंडल बन चुकी है 29 अगस्त 2022 वाली। तो इस पावर कैंडलस्टिक का मतलब होता है कि समवन एंटर द IRFC। सो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम अभी एंट्री कैसे लेने वाले हैं। अगर हमारी एंट्री की बात करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस चालू है 21.95। तो मैं यहाँ पर खरीदना चाहूंगा कुछ बिडिंग करके 21.90 पैसा। और मेरा स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्टली बिलो द कैंडल स्टिक लो, राइट, बिलो द कैंडल स्टिक लो, यानी 21 रुपीज का मेरा यहाँ पर समझने वाला है स्टॉप लॉस। नाउ अभी ये जो पैटर्न है वो सबसे आसान पैटर्न है क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है उसी पैटर्न से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सी गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर मैं कोई फाइनेंस वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट प्राइस एक्शन, जस्ट प्राइस एक्शन। वाई? बिकॉज प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा कि इसके अंदर कौन पार्टी एंटर हो चुका है एंड कौन पार्टी। हमें फाइनेंस अगर देखते जाएंगे, बाकी का फंडामेंटल एनालिसिस देखते जाएंगे
तो फंडामेंटल मार्केट के चेंज होने के लिए टाइम नहीं लगता है, लेकिन जैसा देखा जाएगा तो बहुत सारा वक्त भी लगता है, बहुत सारा समय भी लगता है। तो 1 और 2 दिन के अंदर फंडामेंटल्स चेंज नहीं होता है, बट टेक्निकल हमेशा चेंज होता रहता है। जो हिस्ट्री को पास में हुआ है वही फ्यूचर में बनता है, बट हमें अगर उसका एडवांटेज लेना है तो हमें टेक्निकल के अंदर जाना चाहिए। तो इसके अंदर अभी मैं नेक्स्ट पोटेंशियल रिवॉर्ड की मैं अगर बात करता हूँ, तो इसका नेक्स्ट पोटेंशियल रिवॉर्ड आने वाला है प्रीवियस नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। सो यहाँ पर आएंगे और इस मेजरमेंट को उठाकर देखते हैं यहाँ से जो करंट मार्केट प्राइस है, तो इस रेजिस्टेंस तक हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 19.24%, 19.33% का हमें यहाँ पे पोटेंशियल रिवॉर्ड नजर आ रहा है। तो अगर मैं अगर राउंड फिगर में बात करता हूँ तो 20% हमें आने वाले दिनों में पोटेंशियल रिवॉर्ड दिख रहा है। ओके, नाउ ये जो भी IRFC का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, ये कोई हमारा स्विंग ट्रेड नहीं रहने वाला है, ये एक पोजिशनल ट्रेड रहने वाला है, जिसका अभी भाव चल रहा है 21.91। नाउ इसके तरीके से मैंने आपको बता दिया राइट स्टॉक सिलेक्शन करके, विथ राइट एंट्री प्राइस, विथ राइट स्टॉप लॉस प्राइस, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा लॉस भी होता है तो एक ही कैंडल का होगा, और ये आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट आपको बचाएगा। राइट, जिस तरीके से मैंने आपको प्राइस एक्शन बेस किया, ये एनालिसिस किया, आपको पूरी तरीके से वो समझ में आ चुका होगा। एंड अगर आपको ये कंप्लीट लिस्ट नहीं समझ में आ चुका है तो वन मोर टाइम रिपीट वहां पर स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। इसके अंदर आपको कई चीजें सीखने मिलेंगी जो कि आपको चाहिए। ओके, सो ट्रेड लेने के पहले हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, रिस्क को मेंटेन करेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे, फिर राइट क्वांटिटी हम लोग सिलेक्ट करेंगे कितना लेना है, जो कि हम लोग यहाँ पर करते हैं, जिससे कि हमारे कैपिटल का प्रिजर्वेशन हो जाएगा। और यह ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत और बहुत जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट चीज भी है। जैसे कि इसको बोला जाता है, अगर आपको लॉस भी होता है तो वो एक आपका इंश्योरेंस रहेगा एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट अब मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन किया हुआ है उस एनालिसिस भी बहुत अच्छी है, लेकिन एनालिसिस करके हमें फायदा नहीं होने वाला है, हमें उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। एनालिसिस अच्छी हो, एक्शन नहीं लिया है तो कोई फायदा नहीं है हमें। राइट, तो हमें इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और हम लोग एक्शन कब लेंगे? मंडे के दिन। मंडे के दिन हम लोग लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे हमारे पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इससे ही हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सो IRFC का ये जो पैटर्न है वो एक नंबर वाला पैटर्न है, और ये जो भी स्टॉक है वो एक स्मॉल कैप का स्टॉक है। ओके, निफ्टी स्मॉल कैप का स्टॉक है। तो अभी चलने के लिए रेडी हो चुके हैं, बाकी के सारे स्टॉक चल चुके हैं। नाउ स्मॉल कैप इज रेडी टू मूव। ओके, सो आप इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस सीखना चाहते हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके दोस्त यारों को भी हेल्प होगी यहाँ पर। एंड लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बटन पे क्लिक करना होता है, और उससे हमें बहुत कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेक मनी टुगेदर।